द्रौपदी महाभारत की एक आदर्श पात्र है, लेकिन द्रौपदी जैसी विदुषी नारी के साथ हमने बहुत अन्याय किया है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमने उस पर कई ऐसे लांछन लगाए हैं जिससे वह अत्यंत पथभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट नारी सिद्ध होती है। एक और धर्मराज युधिष्ठिर जैसा परमज्ञानी उसका पति है, जिसके गुणगान करने में हमने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन द्रौपदी पर अतार्किक आरोप लगाने में भी हम पीछे नहीं रहे। द्रौपदी पर एक आरोप है कि उसके 5 पति थे। हमने यह आरोप महाभारत की साक्षी के आधार पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर लगा दिया। बड़ा दुख होता है जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस आरोप को अपने लेख में या भाषण में दोहराता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पर तरस आता है और मैं सोचा करता हूँ कि ये लोग अध्ययन के अभाव में ऐसा बोल रहे हैं, पर इन्हें यह नहीं पता कि ये भारतीय संस्कृति का कितना अहित कर रहे हैं। द्रौपदी का पूरा कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए महाभारत की साक्ष्यों पर विचार करें, जिससे हमारी शंका का समाधान हो सके कि द्रौपदी के 5 पति थे या एक, और यदि एक था तो फिर वह कौन था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस समय पांडव अपना वनवास काट रहे थे। ये लोग एक कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। तभी द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना उन्हें मिली। स्वयंवर की शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर द्रौपदी को उसके पिता द्रुपद ने पांडवों को भारी मन से सौंप दिया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी। राजा द्रुपद पंडितों के भेष में छुपे हुए पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का विवाह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। पांडव द्रौपदी के साथ अपनी माता कुंती के पास पहुंच गए। माता कुंती ने क्या कहा? पांडु पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने प्रतिदिन की भांति अपनी भिक्षा को लाकर उस सायंकाल में भी अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को निवेदन की। तब उदार हृदया कुंती माता द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलिविश्वदेव यज्ञ करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो। अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो शेष बचे उसका आधा हिस्सा भीमसेन के लिए रखो। पुनः शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग पृथक पृथक रख दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। उनकी माता कहती हैं कि कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हष्ट-पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं इनका नाम भीम है, इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो क्योंकि ये वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। महाभारत की इस साक्षी से स्पष्ट है कि माता कुंती से पांडवों ने ऐसा नहीं कहा था कि आज हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भिक्षा लाए हैं, और न ही माता कुंती ने उस भिक्षा को द्रौपदी को अनजाने में ही बांट कर खाने की बात कही थी। माता कुंती विदुषी महिला थी, उन्हें द्रौपदी को अपनी पुत्रवधू के रूप में पाकर पहले ही प्रसन्नता हो चुकी थी। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के पीछे पीछे उनका सही ठिकाना जानने और उन्हें सही प्रकार से समझने के लिए भेष बदल कर आ रहे थे। उन्होंने पांडवों की चर्चा सुनी, उनका शिष्टाचार देखा। पांडवों के द्वारा दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में उनका वीरोचित संवाद सुना, जिससे उनका संशय दूर हो गया और वह समझ गए कि ये 5 लोग पांडव ही हैं। इसलिए वह खुशी खुशी अपने पिता के पास दौड़ लिए। तब उन्होंने अपने पिता से जाकर कहा, पिताश्री, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह रह जाता कि वह लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कि वे कुंती कुमार लाक्षागृह की अग्नि में जलने से बच गए थे। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी, निश्चय ही वह सफल हुई जान पड़ती है। राजकुमार से इस सूचना को पाकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने अपने पुरोहित को पांडवों के पास भेजा कि उनसे ये जानकारी ली जाए कि क्या वह महात्मा पांडु के पुत्र हैं। तब पुरोहित ने जाकर पांडवों से कहा, वरदान पाने के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना ही चाहते हैं। इस वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं।
उनका कहना है कि यदि मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। तब पुरोहित से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाल राज द्रुपद ने ये कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है, उन्होंने लक्ष्यभेद की शर्त रखकर अपनी पुत्री देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके ये कन्या प्राप्त की है, परंतु हे ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो इच्छा थी वह भी पूर्ण होगी। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द्रौपदी का विवाह उसके पिता की इच्छानुसार पांडु पुत्र से ही होगा। इस राजकन्या को मैं, यानी स्वयं अपने लिए, अर्जुन के लिए नहीं, सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानता हूँ। पांचाल राज को अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। तभी पांचाल राज के पास से एक व्यक्ति आता है और कहता है, राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। तब उन पांडवों को वीरोचित और राजोचित सम्मान देते हुए राजा द्रुपद के राजभवन में ले जाया जाता है। महाभारत में आता है कि सिंह के समान पराक्रम सूचक चाल ढाल वाले पांडवों को राजभवन में पधारे हुए देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी मंत्री, पुत्र, इष्ट मित्र आदि सबके सब अति प्रसन्न हुए। पांडव सब भोग विलास की सामग्रियों को छोड़कर पहले वहां गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं, जिसे देखकर राजा द्रुपद और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये राजकुमार पांडु पुत्र ही हैं। तब युधिष्ठिर ने पांचाल राज से कहा कि राजन, आप प्रसन्न हों क्योंकि आपके मन में जो कामना थी वह पूर्ण हो गई है। हम क्षत्रिय हैं और महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर समझिए तथा ये दोनों भीम और अर्जुन हैं। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। महाभारतकार का कहना है कि युधिष्ठिर के मुंह से ऐसा कथन सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक पड़े। शत्रु संतापक द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेग को रोका, फिर युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। सारी कुशलक्षेम और वारणावृत नगर की लाक्षागृह की घटना आदि पर विस्तार से चर्चा की। तब उन्होंने उन्हें अपने भाइयों सहित अपने राजभवन में ही ठहराने का प्रबंध किया। तब पांडव वहीं रहने लगे। उसके बाद महाराज द्रुपद ने अगले दिन अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, कुरुकुल को आनंदित करने वाले ये महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करे तथा अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन करना आरंभ कर दें। तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, हे वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह करने की आज्ञा दें। द्रुपद के ऐसा कहने पर पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों की आहुति दी और युधिष्ठिर व कृष्ण द्रौपदी का विवाह संस्कार संपन्न कराया। इस मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने पर द्रौपदी ने सर्वप्रथम अपनी सास कुंती से आशीर्वाद लिया। तब माता कुंती ने कहा, पुत्री, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति में अनुरक्त रहो। इससे सिद्ध है कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से नहीं बल्कि युधिष्ठिर से हुआ। इस सारी घटना का उल्लेख आदि पर्व में दिया गया है। उस साक्षी पर विश्वास करते हुए हमें इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए कि द्रौपदी के 5 पति थे। माता कुंती भी जब द्रौपदी को आशीर्वाद दे रही हैं तो उन्होंने भी कहा है कि तुम अपने पति में अनुरक्त रहो। माता कुंती ने पति शब्द का प्रयोग किया है, न कि पतियों का। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी नहीं थी। माता कुंती आगे कहती हैं कि भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीरपुत्रों की जननी बनो। तुम सौभाग्यशालिनी, भोग्य सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। माता कुंती यहाँ पर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी को पतिव्रता होने का निर्देश भी कर रही हैं। यदि माता कुंती द्रौपदी को 5 पतियों की नारी बनाना चाहती तो यहाँ पर उनका ऐसा उपदेश उसके लिए नहीं होता। सुबुध पाठक वृंद, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हमने द्रौपदी के साथ अन्याय किया है। यह अन्याय हमसे उन लोगों ने कराया है जो नारी को पुरुष की भोग्य वस्तु मानते हैं। उन लंपटों ने अपने पाप कर्मों को बचाने व छिपाने के लिए द्रौपदी जैसी नारी पर दोषारोपण किया। इस दोषारोपण से भारतीय संस्कृति का बड़ा अहित हुआ। ईसाइयों व मुस्लिमों ने हमारी संस्कृति को अपयश का भागी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जिससे वेदों की पावन संस्कृति अनावश्यक ही बदनाम हुई। आज हमें अपनी संस्कृति के बचाव के लिए इतिहास के सच उजागर करने चाहिए, जिससे हम पुनः गौरवपूर्ण अतीत की गौरवमयी गाथा को लिख सकें और दुनिया को ये बता सके कि क्या थे और कैसे थे।